और उसके बाद में हम सभी लोग महाराज श्री के मुखारबिंद से प्रभु के दिव्य चरित्रों को सुनेंगे। जिस विलक्षण शैली के लिए आप लोग आतुर रहते हैं, उनका दिव्य पावन सानिध्य हमें आज इस मंच के माध्यम से मिलेगा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुतः वृष्टिमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजग्मय अग्निर्जीवां मानवः सोरचक्षसो विश्वन्नो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिजयत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तरो भर्वसे महदेवहितं जदायो शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवा यत्रा न जग्रा जरसन्तनो नामा पुत्रासो जदपितरो भवन्त्यमानो मर्यारेर्गता योगन्तोः अजतजो रजतिरन्तरिच मदति माता शपिता शपुत्राः विश्वे देवा अजते पञ्चजनाः अजत जातमजत जनितं माधवो शान्तिरक्ष गोङ्ग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः हरि ओं सुशान्तिर्भवतु ध्येयं सदा परिभवग्नभवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्यानमच्युतं पुष्पं समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दी सभी। हरि ओम जनेन यजमय दंतदेवास्तान धर्मार्पणमान्य सन्ना तेहनाकं महिमाना सजन्ति यत्पूर्वे साध्या सन्त देवा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां दशानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि नाथं रघुवंशनाथं ध्यानमच्युतं समर्पयामि। कामाल पर सभी लोग पुष्प चढ़ा दीजिए। चरण पादुका पूजन करने वाले समस्त महानुभावों से विनम्र निवेदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की कामतानाथ भगवान की चित्रकूट धाम की जगत गुरु भगवान की अयोध्या धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। और हमारा विनम्र निवेदन, जिन किसी के नाम यहाँ से आमंत्रित किए जाएंगे यथाशीघ्र मंच पर पहुंच करके महाराज श्री का स्वागत करेंगे। श्री छगनलाल टेमरे जी सरेखा से, श्री मुलामचंद बिसेन जी सरेखा से, श्री नरेश बिठले जी परसवाड़ा से, हमारे रंगोपाट बाबा मोहन बाबा बरवे जी से भी निवेदन कि आप भी महाराज श्री के स्वागत के लिए मंच पर पहुंचे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेंद्र जग जी पोंडी से, प्रदीप लारोकर जी आत्मसने प्रजासने पशुसने लोक सन्नभयसने
अग्रे पदम बहुलम मे करोतु पन्नो अस्मासु दत्त आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाधिवन्दनम्। हरि ओम जनेन जजमय दन्तदेवास्तानि धर्माण प्रथमान्य शन्नाते हनाकं महिमानः सजन्ति यत् पूर्वे शाद्यासन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणं परमेश्वरा अतमन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री प्रदीप लारोकर जी पोंडी से, श्री केएल भगत जी सोसाइटी प्रबंधक, आपसे भी निवेदन कि आप भी आके महाराज श्री का स्वागत वंदन करें। श्री अशोक कुमार ठाकरे जी, श्री रितेश जी चौधरी, श्री कपूर चंद जी राणा लछीटला से, श्री केआर ठाकरे जी मोहगांव से, श्री हरूलाल ठाकरे जी अरंडिया से, श्री ब्रजलाल ठाकरे जी भिकेवाड़ा, श्री रामप्रसाद राहंगडाले जी लोटमारा, श्री धर्मलाल भलावी जी अरंडिया। समस्त लोगों से निवेदन कि यथाशीघ्र मंच पर पहुंचते हुए महाराज श्री का स्वागत वंदन करें। साथ ही श्री पूनाराम पटले जी बघोली से, श्री छत्रपाल पटले जी डुंगरिया, श्री ईश्वर दयाल पटले जी भिकेवाड़ा, श्री भागचंद तिल्लासी जी, श्री डॉक्टर जयविंद अजीत जी कनई से, तिलकचंद पटले जी अरंडिया से, श्यामलाल घटरे मोहगांव से, पूरनलाल राणा जी कुमनगांव से, रामप्रसाद सोनवाने जी खुर्सी टोला से, यशवंत पटले जी अरंडिया से, टुमेंद्र पटले जी अरंडिया से, भोजराम राणा जी लछीटोला, श्री अघनलाल पटले जी अरंडिया, श्री दिलीप अमूले जी झालीटोला, श्री गेमेंद्र कटरे जी झालीटोला, श्री रोहित राहंगडाले जी डोंगरिया। आप समस्त लोगों से विशेष निवेदन, और जिन भक्तों की टोली प्रतिवर्ष हमारे बीच पहुंचती है, आप सभी लोगों से निवेदन यथाशीघ्र महाराज श्री के चरणों तक पहुंचे। और निश्चित ही ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुअवसर हमें बड़े किस्मत से नसीब होता है कि संतों का दिव्य पावन सानिध्य हमें इस क्षेत्र में प्राप्त होता है और उनके चरणों तक पहुंचने का भी सुअवसर मिलता है। कहते हैं लगे जो तुक्का वो तीर हो जाए, फटे जो दूध वो पनीर हो जाए। जीवन को धन्य करना है तो गुरु चरणों में झुका लो, क्योंकि हमारी सुनहरी तकदीर हो जाए, हमारी सुनहरी तकदीर हो जाए। संतों के चरणों में निश्चित ही जो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और ग्राम सरणी उगली जिला सिवनी से हमारे बीच चल करके आए भक्तगणों से भी हमारा विशेष आग्रह कि आप समस्त लोग भी इस स्वागत के क्रम में आकर के शरीक होते हुए महाराज श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। श्री हेमराज सिंह ठाकरे जी, श्री नरेंद्र सिंह भलावी जी, श्री चेतन लाल पारधी जी, श्री सुनील कुमार कांवरे जी, श्री जयपाल सिंह उइके जी, श्री महतलाल बागड़े जी, श्री दर्शन लाल बघेल जी, श्री चैनलाल पटले जी, श्री सुरेश भलावी जी और श्री संजीव पारधी जी। आप समस्त लोगों से भी हमारा विशेष आग्रह कि यथाशीघ्र आप भी मंच पर पहुंचते हुए महाराज श्री का स्वागत वंदन करें। और हमारे महाराज जी जो पोंडी से हमारे बीच आए हैं, आपसे भी विनम्र आग्रह कि आप भी मंच पर पहुंचते हुए महाराज श्री का स्वागत वंदन करेंगे। सभी लोगों से विशेष निवेदन कि यथाशीघ्र आप लोग स्वागत करते हुए दूसरी ओर से अतिशीघ्र नीचे आएंगे। बिना किसी विलंब के हम महाराज श्री को अधिक से अधिक श्रवण कर सके, ऐसा भी सुअवसर हमको बनाना है। क्योंकि अधिक संख्या में लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन ऐसा पावन अवसर हमको मिलता नहीं है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि सभी लोग आएं स्वागत में। जिनका नाम हमने भूलवश नहीं भी लिया हो, उनकी इच्छा हो तो महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए वे लोग आ सकते हैं। विशेष निवेदन हमारा, जिन लोगों की सूची हम तक पहुंचती है उनके नाम यहाँ से उद्घोषित किए जाते हैं। हमारे चौधरी सर से भी निवेदन कि आप भी स्वागत के इस क्रम में आकर के शरीक होवें। और जो लोग भी आ रहे हैं उनसे विशेष आग्रह हमारा कि यथाशीघ्र आप लोग मंच से जैसे ही नीचे जाते हैं अपना यथाउचित स्थान ग्रहण करेंगे।
सम्माननीय CR चौधरी सर, आपसे भी विशेष आग्रह कि आप भी महाराज श्री के स्वागत के लिए पहुंचे। और काफी वर्षों बाद प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर यहाँ पर, जिसमें भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं, और इस प्रांगण में हम महाराज श्री को श्रवण करेंगे। महाराज श्री के आशीर्वचनों को हम सुनेंगे, जिनके लिए हम लोग आतुर रहते हैं। और शायद अभी क्षेत्र में यह खबर ठीक से फैली नहीं है कि महाराज जी का आगमन हो चुका है, अन्यथा आने वाले दिनों में निश्चित ही अधिक संख्या में लोगों का आगमन यहाँ पर होगा, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि महाश्री का समय हमको मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे इस वनों से घिरे हुए क्षेत्र में, इस वनांचल क्षेत्र में, कालापानी सिद्ध बाबा का यह क्षेत्र, जिसमें महाराज श्री ने अपना एक आश्रम का निर्माण यहाँ पर करवाया, और उन्हीं के पावन सानिध्य में भगवान श्री राम का दिव्य दरबार, राम मंदिर का भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और यह क्षेत्र धर्म से, भगवान राम की भक्ति से जुड़ गया है। समस्त श्रद्धालु भक्तों से निवेदन, श्री लोकेश पटले जी से भी निवेदन कि आप भी स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित होवे। श्री भरतलाल जी भगत, आपसे भी निवेदन, राम प्रसाद रांगडाले जी, समस्त लोग यथाशीघ्र आए और अविलंब दूसरी तरफ से ऐसी व्यवस्था बनाएं मंच पर, दूसरी तरफ से आप लोग नीचे भी आते रहें ताकि ज्यादा विलंब ना हो। सभी लोगों से हमारा विनम्र आग्रह, चरण स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए आप लोग दूसरी तरफ से यथाशीघ्र नीचे आने का कष्ट करेंगे ताकि ज्यादा विलंब ना हो, अतिशीघ्र हम महाराज श्री से जुड़ पाएं। सभी लोगों से हमारा बार बार निवेदन कि आप लोग यथाशीघ्र महाराज श्री का स्वागत वंदन करते हुए अति शीघ्र आप लोग नीचे आएंगे। समस्त भक्तगणों से निवेदन कि पंडाल परिसर पर यथाउचित स्थान ग्रहण कर लें, इधर उधर न घूमें, क्योंकि अब अविलंब हम लोग महाराज श्री से जुड़ने जा रहे हैं। उनके दिव्य वचनों को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। निश्चित ही आप सभी लोगों से हमारा विनम्र आग्रह कि आप लोग यथाउचित स्थान ग्रहण कर लें। और क्योंकि हम प्रयास करते हैं प्रतिवर्ष जब भी महाराज श्री का यहाँ पर आगमन होता है, जितने भी लोग पहुंचे क्रम से हम ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को महाराज श्री के चरण स्पर्श का अवसर मिल सके। और अंत में स्वागत के इस क्रम को पूर्ण रूप देने के लिए इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को पिरोया और इतने लंबे समय से, इतने वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपादित करने में अपनी अमूल्य भूमिका निभाते हैं, ऐसे हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 26 के जिला पंचायत सदस्य कृषि समिति के सभापति सम्माननीय टामेश्वर पटले जी से भी हम आग्रह करेंगे कि सभी की तरफ से आप जाएं और महाराज श्री का स्वागत करते हुए स्वागत की इस बेला को यहीं पर विराम देते हैं। और अब बिना किसी विलंब के हम महाराज श्री के चरणों से जुड़ते हैं। महाराज श्री के आशीर्वचनों को हम सभी लोग श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को धन्य करें। महाराज श्री का दिव्य पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आप लोगों से विशेष आग्रह, विशेष निवेदन कि आप लोग अतिशीघ्र यथाउचित स्थान पर बैठ जाएं। हम देख पा रहे हैं काफी लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि हम महाराज श्री से जुड़ने जा रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए काफी वर्षों से आतुर थे हम लोग, और निश्चित ही अब जाकर के वो घड़ी, वो पल आया है, क्योंकि महाराज श्री के ही पावन सानिध्य में यह पूरा क्षेत्र विकसित हो रहा है। जिस जगह पर
राम कथा का आयोजन किया गया है। यह पूरा प्रक्षेत्र महाराज श्री के ही पावन सानिध्य में विकसित किया जा रहा है। तो आए अब बिना किसी विलंब के महाराज श्री से जुड़ते हैं। एक बार पुनः प्रभु के चरणारविंदों में कोटिशः नमन करते हुए आइए हम सभी श्रवण करते हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, उनके दिव्य श्री मुख से प्रभु के दिव्य चरित्रों को आप हम सभी श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गिरारथजलवीचिशमकहियत भिन्न भिन्न बंदो सीतारामपद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री सीतानाथ भगवान की
सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय सीताराम। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, अभी आप साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा से बड़ा ही सुंदर विगत कई दिवसों से कथा श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी महाराज का दिव्य मंदिर, श्राम मंदिर में विराजमान समस्त देव प्रतिमाएं, जिनका आप दर्शन भी करते हैं, और इस अरण्य अभ्यारण्य के लिए ये मंदिर बड़ा ही सुंदर है और उपलब्धि के रूप में है। श्री शालिग्राम पटले उनकी धर्मपत्नी तीजनबाई के सौजन्य से ये भूमि दान में प्राप्त हुई, और उनके सुपुत्र रामेश्वर और उनके सभी क्षेत्रवासियों ने बड़ा ही सुंदर प्रयास किया, सत्प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये मंदिर बन के तैयार हुआ और दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। मंदिर दर्शन करने के लिए ही तो बनाए जाते हैं, परंपरा ढोने के लिए नहीं कि परंपराएं चल रही हैं मंदिर बनवाना चाहिए, नहीं। मंदिर हम सबके कल्याण के लिए बनते हैं, देव दर्शन के लिए बनते हैं, देवता का दर्शन करने के लिए मंदिर बनते हैं। हमें समय निकाल के कार्यक्रम के अलावा भी दर्शन करने आना चाहिए। दर्शन करने से क्या लाभ है? भगवान का दर्शन करने से सबसे बड़ा लाभ कथा सुनने से और दर्शन करने से। जो हमने जाने और अनजाने में गलतियां की, उन गलतियों के परिणाम से जो पाप बन जाते हैं, वो भगवान के दर्शन से दूर हो जाते हैं और पाप करने वाली प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। ये दर्शन करने से लाभ होता है। कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से हमारे विचार पवित्र होते हैं। जब विचार में विकार आता है तब गलतियां होती हैं, और जब विचार पवित्र होते हैं तो गलतियां होती नहीं। एतावतः हम लोग कथा सुनते हैं, रामायण जैसे कथा के अलावा रामायण घर में होनी चाहिए, तो सबको पढ़ना चाहिए। पहले तो यही परंपरा थी, जो आपके पूर्वज थे, पुरखे जिनको कहते हो, वो घर में रामायण रखते थे, और कोई ग्रंथ हो ना हो रामायण जरूर रहती थी। क्यों? आसानी से इसको पढ़ लेते थे, उसमें अर्थ भी लिखा हुआ है नीचे, वो भी समझ में आ जाता था। लेकिन अब इतनी व्यस्त लाइफ आप लोग बताने लगे हो कि रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं। लेकिन सबके पास मोबाइल फोन है, उसमें भी तो रामायण है। कौन सा ऐसा मोबाइल है जिसमें रामायण ना हो? सब में रामायण है। हाँ, कोई बहुत छोटा छोटा मोबाइल रखते हैं, उनको भले ही लाभ ना मिले, लेकिन आजकल तो लोग बहुत ही अच्छा टच वाला मोबाइल रखते हैं, और नहीं तो ज्यादा कीमती नहीं होगा तो भले ही सामान्य सी कीमत का हो, लेकिन टच वाला होना चाहिए, उसमें कुछ दिखाई देना चाहिए, तभी तो आपका टाइम पास होता है। टाइम पास व्यर्थ के चित्रों को देख के करते हो, या दुनिया भर का तमाम प्रपंच जो आ रहा है मोबाइल फोनों में, उसको देख करके दिमाग खराब करते हो? नहीं नहीं, प्रयास करो कि कोई अच्छी चीज, अच्छे विचार, अच्छे भाव
उसमें हमें देखने को मिले, किसी संत महापुरुष के चिंतन को श्रवण करने को मिले, अथवा रामचरितमानस ग्रंथ को हम निकालें, सर्च करें, उसमें पढ़ें क्या लिखा है। हम भी कभी कभी जब बहुत आवश्यक होता है ना, कोई छंद सोरठा दोहा नहीं याद आता है तो रामायण दूर रखिए। हम यद्यपि ऑपरेटर नहीं है मोबाइल के, ऑपरेटिंग करना नहीं जानते हैं, हम को कोई लगाव नहीं है, लेकिन हमारे साथ में जो विद्यार्थी रहते हैं उनसे कहते हैं ये निकाल के बताओ इसमें कौन सी चौपाई इस कांड की, ये चौपाई निकालो जरा, गूगल में सर्च करो बताओ मुझे। तो ये तुरंत अभी मंच पर निकाल के बता देते महाराज जी ये। तो हम भी लाभ तो ले रहे हैं, भले ही हम नहीं चलाना जानते हैं मोबाइल, हम झूठ क्यों बोलें। बहुत ज्यादा मेरी रुचि नहीं है, बल्कि बहुत बेवकूफ लोग खूब अच्छा चलाना जानते हैं। जो नंबर 1 के छटियल बदमाश बेवकूफ हैं, आवारा किस्म के, वो तो बहुत ही अच्छा चलाना जानते हैं मोबाइल फोन को। लेकिन मैं तो नहीं, मेरी रुचि ही नहीं है भाई, सही बात तो ये है। पहले तो मैं बहुत साधारण सा, ये मोबाइल है मेरा बहुत पुराना वाला, लेकिन जबरदस्ती जिद करके, क्योंकि कभी कभी नेट नहीं मिलता था, सुनाई नहीं देते थे, तो इन बच्चों ने कोई मोबाइल खरीद करके दिया है, लेकिन उसको भी हम नहीं चलाते हैं, यही लोग रखते हैं। हमारी रुचि ही नहीं है। वो तो कभी कभी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है तो उस वजह से, और उसको हैंड फ्री करके बोल लेते हैं, कान खराब होते हैं ज्यादा कान में लगाने। तो ऐसे दूर से बात करने, इसमें सुविधा नहीं है दूर से बात करने की। तो इन सभी कारणों से हम, लेकिन इसका फिर भी हम पूरी कोशिश में रहते हैं, पूरा प्रयास रहता है कि इसका सदुपयोग करें। ऐसे ही जो हमें समय मिला है, आज का दिन खराब ना चला जाए, व्यर्थ ना चला जाए, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे अभी इन दिनों में सबसे अच्छा समय मिला है कि हम सत्संग से जुड़े हैं, ये बार बार नहीं मिलता है अवसर। उन ग्रामवासियों से पूछो जो कथावाचकों को बुला के कथाएं कराते हैं, वो बात अलग है कि कोई सामान्य सा पंडित आकर के कथा कह दे किसी के घर में जाके, अलग बात है। किसी विशेष वक्ता को बुलाओगे तो कितना खर्चा होता है, बहुत खर्च होता है, और व्यवस्थाएं बड़ी लंबी चौड़ी जुटानी पड़ती हैं। लेकिन तुम लोगों को 5-6 साल बाद, 7 साल बाद मिला है समय, वो भी बड़ी मुश्किल में मिला है। ये रामेश्वर कितने बार मैं नाराज होता हूं, है बंद कर तू फालतू, मेरे पास समय कहाँ है तू टाइम मांगता रहता है, जब भी बात करता है समय दो गुरुजी, समय दो समय दो। अरे मैंने कहा समय है ही नहीं तो मैं क्या करूं। बल्कि मैंने सुझाव दिया कि साध्वी जी हैं, 1-2 संतों को बुला के हर साल करा लिया करो, मेरे चक्कर में मत पड़ा करो, हैं। लेकिन क्या बतावें, ये शालिग्राम जी जब तक है तब तक मेरा चक्कर छूटेगा नहीं, है ना। इनके कारण भी हमको आना पड़ता है, ये भी चाहते हैं कि महाराज का दर्शन होता रहे, हर साल होता रहे। अभी मैं यही पूछ रहा था कितनी उम्र हो गई है, बोले 86 वर्ष का हो गया हूँ। अभी तो मैंने पूछा है। तो उम्र, इतनी उम्र जो है आजकल लोगों को कहाँ मिल पा रही है। लेकिन ये चल रहे हैं, देखो मंच पर आए हैं, थोड़े ही इनकी उम्र वाले 1-2-4 और होंगे गांव क्षेत्र में, मुश्किल है 2-4 ही होंगे, है ना। एक और बुढ़े आते थे, मैंने कहा क्या है, बोले उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। वो अभी पूछा मैंने, सुबह पूछा था ना, बोले वो चल फिर नहीं पा रहे, बीमार पड़े हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के मैंने आते ही ये पूछा कि जितने बूढ़े बाढ़े थे कुछ बचे हैं कि सब चले चलाए गए। कहे महाराज नहीं 2-4 तो हैं अभी, ये मैंने पूछा आते ही। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रेमियों के कारण मुझे समय देना पड़ता है। समय तो बिल्कुल नहीं है, समय की कमी है, और वैसी मेरी कोई व्यस्तता नहीं है। राजनीतिक व्यस्तता में रखता ही नहीं, मैं पसंद नहीं करता हूं। धर्म क्षेत्र में ही अपनी व्यस्तता पसंद करता हूं, मेरा ये शुरू से सिद्धांत रहा। राजनीतिक सभाओं में बहुत ही कम, कभी कोई बहुत ही ज्यादा करे, प्रयास 10-5 मिनट को ले जावे, अलग बात, मैं जाता ही नहीं। ना बहुत ज्यादा नेताओं से मिलता हूं, जबरदस्ती कोई नेता वेता आकर के मिल ले के महाराज जी दर्शन चले आओ, मैं नहीं जाता हूं ना मिलता हूं, मेरा स्वभाव ही नहीं रहा है।
थोड़ा जब से मठ मंदिरों के चक्कर में मठाधीश बना दिया तब से कुछ थोड़ा सा जरूर मिलने मिलाने का सिस्टम चल गया। नहीं पहले तो मैं पूर्ण रूपेण जो है केवल मंच के अलावा और किसी से कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, थोड़ी बहुत भक्तों से चर्चा कर लेता था। अब चूंकि व्यवहारिकता के कारण मठ मंदिर तमाम जगह बन गए हैं। अब यही कह रहा था महाराज जी, वो एक भवन बनना है, थोड़ा फलाने मंत्री से आप कह देना। देखो अभी आते ही खोपड़ी खराब की इसने भी हैं। मैंने कहा मैं किसी से नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कह दूंगा कोशिश करके, क्योंकि मंदिर के लिए कोई आश्रम के लिए अगर प्रबंध होना है तो मैं कोशिश करके कह दूंगा। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि मेरी रुचि जो है कथा में है, मंच पर है, राम कथा की व्यस्तता है। न मैं शादी विवाहों में जाता हूं, न किसी नाते रिश्ते संबंध, सभी मैंने तो सब साधु बना तो छोड़ ही दिए। केवल मेरा नाता क्या है, केवल भगवान से जुड़ा हुआ नाता, कथा से संबंधित नाता है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो ये राम कथा के कारण अब चूंकि लोग 2-2, 3-3 वर्षों से कार्यक्रम बुक कर चुके हैं और बड़ी व्यापक व्यवस्थाओं में लोग प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं लोग, तो क्या करें, उनको न दे समय, बोलो भाई, देना पड़ता है। और फिर 2-2, 3-3 वर्षों से समय मांग रहे हैं। उसी क्रम में ये भी आ गया, टामेश्वर 5-6 साल से मांग रहा था, तब मिल पाया समय। मंदिर का इतना बड़ा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का, मैं कहाँ आ पाया था, नहीं आ पाया था। बहुत प्रयास किया है कि मैं एक दिन के लिए आ जाऊं, किसी तरह से आ जाऊं, नहीं आ पाया। कोशिश करने के बाद नहीं आ पाया। अभी भी तो ले दे करके किसी तरह आया हूं। ये समय तुम्हें मिला है, ये हमारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। मेरे लिए तो इतना अच्छा है, मैं तो साधु हूं। तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, भले ही गृहस्थी से जुड़े हो, तमाम व्यवहारिक काम है, शादी विवाह हैं या नाते रिश्ते वाले भी काम है, लेकिन फिर भी छोड़ो इनको। 2-4-5 दिन का समय सत्संग के लिए मिला है तो उसका सदुपयोग कर लो, उसमें आ जाओ, इसी में भलाई है। ये सोशल मीडिया से बातें बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। ये लोग भी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन तामेश्वर ने प्रयास करके ये भी व्यवस्था बनाई कि लोग लाभ ले लें इससे, कम से कम जो दूर दूर से नहीं आ पा रहे चल के वो लाभ ले लें, तो ये भी लाभ मिल गया। भगवान इसी तरह से कराते रहे ये कथा। और मंदिर चूंकि राम जी का बन गया है, देव स्थान तैयार हो गया है, तो इस देवालय के समक्ष वर्ष में एक कार्यक्रम होता रहे और आप लोग परिवार सहित जुड़े रहे, तब तो ठीक है। लेकिन आपने किसी व्यस्तता के कारण समय नहीं दिया, तो फिर ये समय तो साल में एक ही बार मिल पाएगा, बार बार नहीं मिलेगा। इस पर विचार करना। मैं एक व्यस्त पात्र की कथा सुना रहा हूं, रामायण का पात्र है वो बहुत व्यस्त है। उससे ज्यादा व्यस्त तो मैं मानता हूं कि संसार में कोई नहीं होगा। आप कहो नाम क्या है? उनका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ मानी भोले बाबा भगवान शंकर। विश्वनाथ पूरे विश्व के मालिक हैं। बोलो व्यस्त हैं कि नहीं? तुम तो एक घर के मालिक हो, एक धंधा व्यापार छोटा सा कोई चला रहे होगे, उसकी व्यस्तता है। ज्यादा से ज्यादा जिले स्तर की व्यस्तता है, प्रदेश स्तर की व्यस्तता किसी की हो सकती, लेकिन वो पूरे विश्व में अपनी व्यस्तता बनाए हुए हैं, विश्व के मालिक हैं, नाथ हैं। लेकिन उनसे बड़ा राम भक्ति करने वाला भी संसार में कोई नहीं है। बोलो समय निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? किसके लिए समय निकाल रहे हैं? राम जी की भक्ति के लिए समय निकाल रहे हैं। तुम लोग थोड़ा सा ताकत लगाते हो तो जरा सी व्यवस्थाएं बना लेते हो, वो भी अपने तक सीमित रखते हो, लेकिन वो सारी दुनिया की व्यवस्था बनाता है, लेकिन अपना खुले आसमान में रहता है।
बोलो रहता है कि नहीं? खुले आसमान में रहता है। प्यारे, उसके पास तो ठंडी में शरीर के ऊपर भी कोई उत्तरीय वस्त्र नहीं है। बोलो, खुले आसमान में रहते हैं और शरीर भी खुला हुआ है, और उस पर भी लोग सबसे ज्यादा जल उसी देवता पे ढारते हैं। चलो शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ा दें। क्यों भाई? चलो शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ा दें। लेकिन प्रसन्न है वो, राम भक्ति में प्रसन्न है। सबसे ज्यादा वरदान देने वाला देवता है भोले बाबा विश्वनाथ। आराम से सहज में दे देता है वरदान। इतना महत्वपूर्ण देव नहीं, महादेव। लेकिन जब कथा हुई तो कथा सुनने के लिए छटपटाहट हुई और चल दिए। बोले चलो कथा सुनने। आपने शायद वो कथा सुनी होगी इसी क्रम में, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अब सुनिए। बिना मांगे तुम्हें भगवान दे दें, ऐसा कर्म करो। लेकिन मांग रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कर्म में त्रुटि है। बिना मांगे भगवान कहे नहीं, लो 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 लो, तब तो विशेषता है। और मांग रहे हो और मांगते मांगते मर गए, मिला कुछ नहीं। इसका मतलब है कि देवता में कमी नहीं है, देने वाले में कमी नहीं है, कमी है लेने वाले में। बोलो है कि नहीं? लेने वाले में कमी है। वो तो देने वाला है, वो तो देता ही है, लेकिन लेने वाले में कमी है। कमी क्या है, इस पर विचार किया कभी? क्या कमी है? अब सुनिए, दो पात्र हैं रामायण में। एक तो नारद जी हैं जो भगवान के विशेष भक्त हैं और बहुत बड़े संत हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी। भक्ति इतनी ज्यादा की है कि एक भक्ति का ग्रंथ बन गया उनका, नारद भक्ति एक ग्रंथ ही बन गया है। एक तो वो हैं, दूसरे गीधराज जटायु हैं जो बिल्कुल निकृष्ट जाति में पैदा हुए। एक ब्रह्मा का बेटा है। अब सोचिए जरा, ब्रह्मा का बेटा कहना ही क्या। दूसरी बात कि संतों में बहुत बड़े संत हो गए। वो भक्ति इतनी ज्यादा कर ली है कि नारद जी श्रेष्ठ महात्मा हो गए। लेकिन गीधराज जटायु पैदा हुए तो वो गीध जात में हुए पैदा, और अधम पक्षी बने। अधम पक्षी, बोलो बने अधम पक्षी के लिए। प्यारे, गीध ने कोई कर्म बिगड़ा था तब इस जाति में पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा कर्म किया, सुधर गया, ऐसा सुधरा कि जो नारद जी को नहीं मिला वो गीधराज जी को मिल गया बिना मांगे। जो नारद जी को नहीं मिला, इतनी भक्ति भजन करने पर ब्रह्मा के बेटे बन गए, भक्ति बहुत की है और वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश हो गया, भगवान से डायरेक्ट जुड़ गए। लेकिन नहीं मिल पाया, मांगने पर भी नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब है कि कोई ना कोई कर्म बिगड़ा है, तब तो नहीं मिला मांगने पर। और ऐसा कर्म बिगड़ा था गीधराज का कि पक्षी योनि में भी अधम जाति में पैदा हो गए वो। फिर ऐसा कर्म किया उन्होंने कि भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया उनको। जो किसी को नहीं दिया वो गीधराज जी को दिया। इसका मतलब है कर्म सुधारा है उन्होंने, तो मिल गया, सब कुछ मिल गया। तुम लोग अगर तुम्हें ऐसा लगता हमें मिल नहीं रहा है कुछ भगवान के द्वारा, तो तुम्हारा कर्म बिगड़ा है। मैं साफ बोल रहा हूं, कर्म को सुधारो। कर्म बिगड़ा है, अब क्या बिगड़ा है तुम ना बताओ तो तुम जानो, और बता दो तो हमें पता चल जाएगा। और नहीं बता रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
लेकिन बिगड़ा तो है कर्म, तब तो नहीं मिल रहा है। क्या कर्म बिगड़ा नारद जी का और क्या कर्म सुधर गया गीधराज जटायु का। मैं एक बात बताऊं, एक निकृष्ट पक्षी बना जो पूजा पाठ कर रहा है भगवान शंकर के दरबार में। काकभूषुंड जी का नाम सुना तुमने? वो श्राप के कारण कौआ बने, वैसे थोड़ी कौआ थे। किसके कारण बने? शंकर जी ने श्राप दिया, जबकि भक्ति शंकरई जी की कर रहे थे वो, लेकिन श्राप दे दिया शंकर जी ने। क्यों? उनके गुरुदेव लोमश ऋषि आए तो उन्होंने ऐसी भक्ति की कि गुरुई जी दिखाई नहीं दिए, न उठे न प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा हट, ऐसी भक्ति हमें नहीं पसंद तेरी, कि गुरुजी आए और तूने प्रणाम नहीं किया। इसका मतलब तू स्वेच्छाचारी हो गया। क्या हो गया? स्वेच्छाचारी हो गया। शपथ होए पक्षी चंडाल, जा स्वेच्छाचारी, तुझे मैं श्राप देता हूं, तू निकृष्ट पक्षी हो जा, कौआ बन जा। इसका मतलब है गलती करी तो कौआ बने कि नहीं? श्राप के कारण। किसके कारण बने? जल्दी बोलो। गलती के कारण कौआ बन गए। और गीधराज जी ने ऐसी भक्ति क्या की, कर्म ऐसा किया कि वो भगवान सत्यनारायण बन गया है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उसके शरीर से प्रकट हो गए। अब बोलो भाई, एक पक्षी बन गया निकृष्ट कौआ, और एक क्या बन गया है? निकृष्ट पक्षी से भगवान बन गया। ये है प्रमाण, रामायण का प्रमाण दे रहा हूं। अब सुनते जाओ। नारद जी कहां गए? हिमालय में गए। क्या करने के लिए गए हैं? तपस्या करने गए हैं हिमालय में। और बद्रीनाथ के पास में गुफा है, वहां जाके तपस्या करने गए नारद जी। सुनिए। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, हिमगिर गुहा एक अति पावनी, अति पुनीत सुर सरी सुहावनी। देखो यहां अति पावनी और अति पुनीत दो शब्द आए हैं। गुफा पावन नहीं है, अति पावन है। गंगा पुनीत नहीं है, अति पुनीत है। गुफा में भी अति शब्द जुड़ा है और गंगा जी के जल में भी पवित्रता में अति शब्द जुड़ा है। दोनों, यानी दोनों ही अति पवित्र स्थान मिले उनको। जो हिमालय में बद्रीनाथ में गुफा मिली, वो गुफाएं बहुत थीं, लेकिन वो गुफा नारद जी को भजन करने के लिए अत्यधिक पवित्र मिल गई। और उसमें विशेषता क्या जुड़ी? बोले उसी गुफा के सामने गंगा जी बह रही। क्यों भाई, है कि नहीं? गंगा जी बह रही। ये तो, और कौन? गंगा वैसी नहीं और नदी नहीं कोई, अति पुनीत सुरसरी सुहावन। गंगा सबसे पवित्र पुनीत मानी जाती है। मानी जाती है कि नहीं? नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, ये पुनीत मानी जाती हैं। वैसे तो सब नदियों में जल भरा है, पुनीत ही है, लेकिन पौराणिक महिमा में बोलो गंगा की, नर्मदा की बहुत बड़ी महिमा है। वैसे तो तुम्हारे अगल बगल में तमाम नदियां हैं। एक जय आश्रम के पीछे बालू ही बालू भरी है, पता नहीं कौन सी नदी है। कौन है? तामेश्वर। रात के भर लाते हैं लोग बालू। क्या नदी नाम है उसका? है सूखी नदी। अच्छा, जाने का चुप क्या बोल रहे, टूटी झूठी फूटी क्या नदी बोल रहे, जो कुछ कोई बात नहीं, बाद में सुनेंगे। हम बहरे हो गए, वहां नीचे उतरेंगे तब काम से लग के बताना। आइए सुनिए। तो ऐसे तो तमाम नदियां, अभी हम आ रहे थे तो हमें एक नदी, बंजर नदी है। कौन नदी है? बंजर है ना, वो मिली नदी। उसमें भी बहुत जल था, बहुत भरा हुआ था। हम तो ये
देखे गाड़ी से, हमने कहा नर्मदा जी आ गई क्या? अभी मंडला से निकले तब नर्मदा जी यहाँ फिर आ गई घूम के। उसने कहा गाड़ी चलाने वाले ने, बंजर नदी है। ऐसी नदियां बहुत हैं, लेकिन पुराण के प्रमाण में जो महिमा गंगा की है, नर्मदा की है, सरस्वती की है, यमुना की है, मंदाकिनी की है, बोलो ये महिमाएं सभी नदियों की नहीं है, जल सब में भरा है। तो भैया नारद जी को गंगा जी का दर्शन मिल गया उसी गुफा के सामने। वाह, नारद जी ने कहा स्नान रोज होंगे और रोज बढ़िया भजन होंगे एकांत में। चलो नारद जी बैठ गए। बैठे जैसे ही गुफा के अंदर, भजन तो पहले भी करते थे, ज्यादा मन लग गया भजन करने में, तपस्या करने में ज्यादा मन लगा। नारद जी ने कहा अब छोड़ के ही नहीं जाएंगे, अब इस गुफा को नहीं छोड़ेंगे। बैकुंठ से जुड़े थे, बैकुंठ छोड़ दिया, लेकिन गुफा को छोड़ने का मन नहीं, क्योंकि बैकुंठ से जुड़े थे भगवान से। जब गुफा में ही रहेंगे तो बैकुंठ कहां जा पाएंगे? इसका मतलब है कि बैकुंठ से ज्यादा सुख मिला है बद्री विशाल भगवान के क्षेत्र में जो गुफा थी। इसका अर्थ है नारद जी को, नारद जी ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, आप तो मैं यहीं रहूंगा, बहुत ही आनंद मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद मिल रहा है। जैसे अभी हम आए तो हम कह रहे थे भाई अब हमारा यहाँ छोड़ने का मन नहीं कर रहा, अब हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद। और हर साल जब जब आते थे यही कह देते थे, फिर भी चले जाते थे। इस साल आए 5-6 साल बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ से छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इस अभी भी कह रहे थे सुबह है, हर साल जाना ही पड़ता है छोड़ के। तुरंत फोन आज ही से फोन आने लगे, महाराज जी कब आओगे? इसका मतलब है कि भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा। नारद जी खूब चाह रहे हैं, लेकिन नारद के चाहने से क्या होता है? भगवान जो चाहेंगे वो होगा। भगवान अगर नारद जी को इतनी ताकत दे दें, क्षमता दे दें, इतना साहस दे दें कि नारद जी उसी गुफा में बने रहें, इतना सामर्थ्य दे दें तो नारद जी बने रहेंगे। लेकिन क्या बतावे, नारद ने कहा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसी गुफा के अंदर रहूंगा। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि बड़ी ताकत लगा रहा है नारद। तुरंत इंद्र ने कहा अप्सराओं से कि जाओ, नारद बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है और बैकुंठ से भी ज्यादा दिव्य स्थान नारद को मिल गया है। वो कहीं ऐसा ना हो कि नारद पूरी तपस्या कर ले तो मेरा बैकुंठ ही ना चला जाए, मेरा स्वर्ग ही ना चला जाए। तो इसका मतलब है इंद्र ये सोच रहा है कि बैकुंठ से ज्यादा महान मेरा स्वर्ग है। एक बात आपको बतावें, अगर व्यक्ति झोपड़ी के अंदर भी रह रहा है तब भी कहता है कि मेरे घर से अच्छा किसी का घर नहीं। क्यों भाई? झोपड़ी के अंदर रह रहा है, मेरे घर से अच्छा किसी का घर नहीं है। ये ऐसे इंद्र है, वो कहता है वैकुंठ नहीं, हमारा स्वर्ग अच्छा है। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, नारद जी कहते हैं ना स्वर्ग अच्छा है ना बैकुंठ अच्छा है, जितनी अच्छी मेरी ये गुफा है। इससे अच्छी तो कोई भी गुफा है ही नहीं, कोई स्थान नहीं है, कोई देव स्थान नहीं। बहुत अच्छी बात है, हम भी देख के आए उस गुफा को, बद्रीनाथ में कथा थी, हम भी देख के आए। पूरी ऑक्सीजन नारद जी ले गए, हम लोगों को मिल गई नहीं है ऑक्सीजन। क्यों भाई? बद्रीनाथ में बड़ी कमी ऑक्सीजन की, नारद जी ने पूरी ऊर्जा ले ली तपस्या में, ऑक्सीजन ले। देवभूमि है, देवताओं ने ले लिया सब। अब हम लोग तो ये कहो कि भजन के प्रभाव से कहो, बद्रीनाथ भगवान के प्रभाव से, कि वहां 9 दिन तक, 7 दिन तक, 8 दिन तक रहे, लेकिन बल्कि 9 दिन तक शायद रहे, लेकिन स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। परंतु वहां वृक्ष नहीं है तो हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन की कमी। वृक्ष देते हैं, तुम लोगों को तो बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है तुम लोगों को, वृक्ष ज्यादा है। लेकिन फिर भी जबलपुर भग रहे हो मकान बनवाने के चक्कर में, फिर भी नागपुर भग रहे हो मकान बनवाने के चक्कर में। जो शहरों में रह रहे हैं उनसे पूछो कि कैसे रह रहे हैं।
हवा शुद्ध नहीं मिल रही है। सुबह जगते हैं, पता नहीं नाक से काला काला क्या निकल पड़ता है। गलत कह रहा हूं है? ये प्रदूषण जा रहा है श्वास के द्वारा, अंदर वही निकलता है। ये शहर में धुआं का प्रदूषण बोलो जा रहा है कि नहीं? यहां कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन तुम्हें शहर अच्छे लग रहे हैं। शहर अच्छे क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि वहां भवन अच्छे बने हैं, या तो तुम्हें धंधा करना चाहते हो बड़ा भारी, सो तुम्हें शहर अच्छे लग रहे हैं। गांव में तो खेती कर पाओगे और वो भी धान पैदा कर पाओगे, या महुआ से महुआ ले पाओगे। ये टप टप गिरेंगे क्यों भाई? बस ये ले पाओगे, और क्या ले पाओगे तुम यहाँ? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, सुनो। अगर तुम्हें गांव से लेना है तो स्वस्थ जिंदगी गांव में मिलेगी और व्यस्त जिंदगी शहर में मिलेगी। स्वस्थ जिंदगी गांव में मिलेगी और व्यस्त जिंदगी शहर में मिलेगी। किराए के मकान में भी तुम रहोगे शहर में, तब भी व्यस्त रहोगे। बोलो रहोगे कि नहीं रहोगे? फिर भी व्यस्त रहोगे, भले ही किराए के मकान में रहोगे, व्यस्त रहोगे। और यहां अपनी झोपड़ी में भी रहोगे, लेकिन मस्त रहोगे, मस्त रहोगे। और सुन लीजिए, गांव के अंदर जो तुम्हें चटनी दाल भात अच्छा लगेगा, वो शहर की सब्जियां अच्छी नहीं लगेंगी। मैं कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं मैं, है? हम यही तो सोच के चले आ रहे थे रास्ते में, अच्छी चटनी मिलेगी वहां खाने को, टिक्कड़ अच्छे मिलेंगे, लकड़ी बहुत अच्छी है, लकड़ी की रोटी मिलेगी खाने को। ये सोचता आ रहा था। लकड़ी की मिलती कहाँ है रोटी? लकड़ी की रोटी नहीं मिलती है, अब तो गायब हो गई है। अब तो शहरों में मुश्किल है, लेकिन गांव में सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन बस पैसे के कमाने के चक्कर में एक भाव और बच्चे पढ़ जाएं, चलो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को आप पढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं। शहर में हो सकता है कि आपके बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा की गुणवत्ता मिल जाए अच्छी, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, बच्चों को सप्ताह में एक बार, अगर पास के शहर में है तो गांव लाओ, दूर के शहर में है तो महीने 2 महीने में गांव बुलाओ। क्यों? गांव के संस्कार, देवी देवताओं की ऊर्जा, बुजुर्गों का आशीर्वाद और गांव की मिट्टी की रज बच्चों को मिलेगी तो संस्कार शहर में रह के बिगड़ेंगे नहीं प्यारे। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। यहाँ देवी देवताओं में शक्ति है। क्यों? तुमने जहां भी बिठाला है वहां पवित्र मिट्टी है, बोलो है कि नहीं? तुमने जल भी चढ़ाया है तो प्रदूषित नहीं है, पवित्र है वो, बोलो है कि नहीं? और शहर का न देवता बैठा शुद्ध जगह में और न जल चढ़ाया शुद्ध। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं क्या? एक जगह तो मैं प्रवचन करने गया और रायगढ़ की बात है, पट्टे ने नाले पर ही मंदिर बना दिया। नीचे पूरे शहर का भर भर नाला बह रहा है, ऊपर भगवान बैठी। मैंने कहा क्या कर रहा है तू? भगवान को बदबू आ रही है 24 घंटे, क्यों बना दिया? बोले महाराज जगह ही हमको फ्री में यही मिली, किसी ने रोका ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये गलत, जहां पर मंदिर बना है ये भूमि का शोधन हुआ है, ये भूमि सिद्ध क्षेत्र की भूमि है, बोलो है कि नहीं? किसकी भूमि पर मंदिर बनाया गया है? सिद्ध बाबा की भूमि पर, सिद्ध क्षेत्र में ये मंदिर बनाया गया है, ऐसे मंदिर नहीं बन गया है। और एक बात बतावें, शहर के लोग, एक व्यक्ति चाहे 10 लाख रुपया 11 लाख डोनेशन देता, 1 करोड़ भी दे सकता था एक व्यक्ति शहर का, कोई उद्योगपति होता, उसको कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स बचाने के चक्कर में वो दे देता, दान करता, 1 करोड़ भी दे देता। लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो सिद्ध बाबा का क्षेत्र है वो मंदिर बनाने की जगह नहीं मिलती उसको, न मिल पाती है। मिलती है क्या? न मिल सकती है। यहां मिलिए, तुम्हारा 1 रुपया भी लग गया है तो महत्वपूर्ण है।
तुमने जो भी दिया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी जगह पर मंदिर बन के तैयार हुआ है। राम जी बैठे हैं, दरबार पूरा बैठा है, देवी देवता बैठे, लेकिन गलती क्या कर रहे हो तुम लोग? रोज दर्शन के लिए फुर्सत नहीं है, ये गलती हो रही है। पर डे इधर से निकलो, उधर से निकलो, मंदिर में 2 मिनट हाजिरी दो। और यदि नहीं निकल रहे हो तो सोच लो कि हमें मंदिर जाना है। रिश्तेदार आ जाए तुम्हारे घर में, मंदिर ले आओ, चलो दर्शन करने के लिए। लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इसलिए तो मंदिर बनाया गया है। ये भावना होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि नारद जी को विष्णु भगवान जहां रहते हैं, बद्री विशाल भगवान, उनको गुफा वहां अच्छी लगी, पवित्र स्थान वहां अच्छा लगा। मैं कहता हूं कि वो नारद जी की जो गुफा है बद्री विशाल भगवान में, उससे भी ज्यादा पवित्र स्थान जहां पर तुम्हारा सिद्ध बाबा के क्षेत्र में राम मंदिर बना हुआ है वो है। मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि कलयुग में पवित्र भूमि नहीं मिलती है प्यारे, है नहीं, पवित्र भूमि नहीं मिलती है। यहाँ पर भगवान राम के चरण किसी न किसी बहाने में पड़े हैं। ये वनवासी क्षेत्र है ना, तो वनवासियों जहां जहां वन है वहां भगवान के चरण पड़े हैं, ये पक्की बात है। वहीं पर ये वृक्ष हैं, याद रखो, जहां पर भगवान के चरण पड़े हैं, वहां प्रकृति प्रकट हो गई। क्या हो गई? प्रकृति। ये प्रकृति है कि नहीं? ये प्रकृति प्रकट हो गई, ये प्रकृति जहां परमात्मा के चरण पड़े हैं। तो आइए, नारद जी ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। इंद्र ने कहा जाओ, नारद बाबा इतनी तपस्या कर रहा है कि वो जगह जो है छोड़ना नहीं चाहता है, और लगता है कि तपस्या पूरी हो जाएगी तो स्वर्ग चला जाएगा। अप्सराओं को भेज दिया। उन अप्सराओं ने ऐसा नृत्य किया कि अप्सराएं नचते नचते बेहोश होके गिर गईं। नारद जी का ध्यान भंग ही नहीं हुआ। अप्सराओं ने कहा, लो हमारा नाची गाना फेल हो गया, ये बाबा तो नेत्र ही नहीं खोल रहा है। नारद जी को ना तो सुनाई दे रहा था नाच उनका, और ना ही आंखों से दिखाई दे रहा था उनका सौंदर्य। नेत्र बंद किए हैं, ध्यान मग्न है। अप्सराएं वापस पहुंच गई। इंद्र से कहा कि वो महात्मा इतना तपस्वी है कि उसके तप को कोई भी डिगा नहीं सकता है। इंद्र ने कहा, ऐसा? अप्सराओं ने कहा ऐसे। कामदेव से कहा, तुम डायरेक्ट जाओ और जितने प्रकार की कलाएं हैं काम की, वो सारी कलाओं का प्रदर्शन करना। कामदेव ने कहा, जा रहा। जैसे कामदेव आया, काम ने अपनी समग्र कलाओं से नारद को प्रभावित करना चाहा, लेकिन नारद प्रभावित नहीं हुए। अंत में कामदेव साष्टांग प्रणपात करने लगा, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। नारद जी के नेत्र खुल गए। बोले, कौन मांग रहा है क्षमा? देखा कामदेव पड़ा हुआ है। क्या बात है? बोले, मुझसे भूल हो गई, मैं सत्य और तप को डिगाने आया था, लेकिन आपके तप के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया कि मेरी सारी कलाएं फेल हो गई। नारद जी ने कहा, जाओ। इसका मतलब है कि नारद को क्रोध नहीं आया। ना तो अप्सराओं के नृत्य करने पर क्रोध आया, और ना कामदेव ने जो अपनी कलाओं के माध्यम से नारद को प्रभावित करना चाहा तब भी क्रोध नहीं आया। इसका मतलब है कि नारद जी ने काम को जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। ये तपस्या का प्रभाव होता है। बोलो, तपस्या से फायदा क्या मिली है? तपस्या से नारद को ये फायदा मिली है कि नारद ने काम को जीत लिया। तपस्या से ये फायदा मिली है कि नारद ने क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी ने तपस्या की थी, नारद जी से भी बड़ी तपस्या की थी, लेकिन काम को तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। इतना क्रोध आया कि श्राप ही दे डाला, भस्म ही कर दिया। बोलो, कामदेव को किसने भस्म किया था? जल्दी बोलो। शंकर जी ने भस्म किया था। अच्छा, भस्म किससे किया? क्रोध ही से किया कि नहीं किया? कि मुस्कुरा के किया भस्म? क्रोध से। क्रोध आया और जल के खाक हो गया। बोलो, यही क्रोध नारद को आ सकता था कि नहीं आ सकता था?
और नारद जी क्रोध करते तो जल के खाक हो जाता कामदेव। लेकिन नारद जी ने कहा नहीं, जाओ वापस जाओ और एक काम करना, क्या, अपने राजा से कह देना इंद्र से कि मुझे तेरे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी स्वर्ग नहीं आऊंगा, न तेरे सिंहासन की ओर देखूंगा। मैं स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं। जाओ महात्मा हूं, कह दिया सो कह दिया। इसका मतलब है लोभ को भी जीत लिया। क्यों भाई? यानी सत्ता का लालच नहीं है, स्वर्ग का लालच नहीं है। हमें नहीं चाहिए इंद्रासन, नहीं चाहिए स्वर्गासन, नहीं चाहिए स्वर्ग की सत्ता। लोभ को भी नारद ने जीत लिया। लेकिन प्यारे एक कमी रह गई, इसलिए जो है भगवान से मांगने गए, वो मिला नहीं। इतने बड़े तपस्वी को भगवान से मांगा, भगवान ने दिया ही नहीं। क्या कमी हो गई थी? नारद जी काम को जीते, क्रोध को जीते, लोभ को जीते, मोह नहीं जीत पाए। और मोह, अच्छा मोह नहीं जीत पाए। हाँ, तो आपको महाराज स्वर्ग से मोह नहीं था उन्हें, तब तो स्वर्ग का त्याग किया। मोह होता तो लोभ आ जाता कि नहीं हमें चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो प्यारे? स्वर्ग का मोह नहीं आया है, स्वर्ग की अप्सराओं के प्रति भी मोह नहीं आया है, लेकिन नारद जी को माया के प्रति मोह आ गया। किसके प्रति मोह आया? माया के प्रति मोह आया। माया मानी कौन है? विश्व मोहिनी ये माया है। ये विश्व मोहिनी कौन है? भगवान की माया है। इसका मतलब है कि माया से आकर्षित हो गए। और याद रखना, नारद जी को यह अभिमान आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तेरे अहंकार को दूर करूंगा। तो माया का जाल बिछा दिया भगवान ने कि चलो अब माया में नारद को फंसाएंगे और नारद को फिर माया के मोह से बाद में मुक्त करेंगे। जब ये क्षमा मांगेगा तब मैं क्या करूंगा? मुक्त करूंगा। इसलिए याद रखना, भगवान के दरबार में जाया करो तो ना तो दान देने का अभिमान किया करो कि मैंने दान दिया, और ना ये अभिमान किया करो कि मैं आपके पास आया हूं तो इस आशा विश्वास के साथ आया हूं, अगर ताकत है, शक्ति है, क्षमता है तो मेरे इस मनोरथ को पूरा करो, मेरी ये मनोकामना पूरी करो। ये भी नहीं कहा करो, चैलेंज नहीं दिया करो। फिर एक ही भाव लेके जाया करो कि प्रभु आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ, बस। अच्छा, जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो जो भगवान के पास है वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अपने आप, जल्दी बोलो, अपने आप मिल जाएगा। मांगने की क्या जरूरत? अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। नारद जी यही नहीं कर पाए, गीधराज जी ने यही किया है। गीधराज जी ने क्या मांगा है और नारद जी ने क्या मांगा है, सुनिए जरा। जैसे ही नारद जी चल दिए, एक माया का नगर तैयार हो गया। उसी में भगवान की माया परम सुंदरी बन करके सामने आ गई नारद की। और जैसे ही नारद के सामने आई तो राजा, वो भी राजा माया का ही राजा था। भगवान ने माया से राजा बना दिया, माया से राजा की बेटी बना दी, माया का नगर बना दिया। तो वो राजा जैसे ही आया, नारद जी से कहा, महाराज ये बेटी को आशीर्वाद दो, इसकी शादी हो जाए, और इससे वर कहाँ मिलेगा। नारद जी ने जैसे ही देखा तो विश्व मोहिनी के प्रति मोह हो गया। नारद जी बोले, अरे काहे को वर खोजने जाओ, वर तो खुद ही आ गया। इधर उधर वर खोजने की क्या जरूरत है। नारद जी ने सोचा मैं ही वर बन जाऊं। बोलो, बोरा गया कि नहीं, बोरा गया बाबा कि नहीं है? मैं ही वर बन जाऊं। नारद जी ने कहा मैं ही वर बन जाऊं। तो नारद जी ने कहा, देखो स्वयं वर होगा, इसके विवाह में जो योग लिखा है वो स्वयंवर का है।
बहुत से लोग आएंगे, ये कन्या जिससे वर्ण करेगी समझ लेना वही वर होगा। नारद जी को ये था कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, उनसे सुंदर कोई है नहीं, मैंने आज तक मांगा नहीं, यही कहूंगा अपना रूप दे दो। और जब भगवान अपना रूप देंगे तो तुरंत ही विश्वमोहिनी मेरे ही गले में माला डाल देगी अपने आप, क्योंकि मैंने भूमिका ही इतनी सुंदर बना दी है, इतनी सुंदर भूमिका बना दी है कि इसके लिए वर खोजने के लिए कहीं तुझे नहीं जाना पड़ेगा राजा, स्वयं वर अपने आप ही चले आएंगे और ये खुद स्वयं चयन कर लेगी, स्वयं वर होगा। तो नारद जी ने ये अपने कारण भूमिका बनाई थी, समझ रहे हो कि नहीं? भगवान ने वैसी मति कर दी। अब सीधे पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, कहो नारद कैसे आए हो? बहुत दिन बाद आए हो, बड़ी तपस्या की तुमने, कैसे आए हो? बोले काम से आया हो। भगवान ने कहा अभी तक आता रहा नारद, तब कभी नहीं कहा काम से आया हूं, लेकिन आज कह रहा काम से आया हूं। क्या काम है? काम से आए हो? अभी तक तो राम से आते थे, अब काम से आए हो? माला कहां गई है? भजन करते हुए आते थे, अब काम से आए हो? तो नारद जी बोले जप तप कछु न हो यही काला। माला, बोले भजन हो ही नहीं रहा है तो माला की क्या जरूरत? क्यों? माला कहां छोड़ के आए हो? कहे माला तो एक जगह रखी है, फिर मेरे पास क्यों चले आए? दूसरी माला दूं? भगवान के गले में माला पड़ी थी, भगवान ने उतारी, लो। नारद जी बोले माला नहीं चाहिए, बाला चाहिए। माला तो हमारे पास थी, हम तो खुद ही रख के आए, ये माला अपनी पहनो। हमें चाहिए जप तप कछु न हो तही काला, है विधि मिले कवन विधि बाला। भगवान ने कहा बाला? नारद जी बोले विवाह करने का मूड बन गया, विवाह करने का मूड बन गया है। अच्छा, विवाह करने का मूड क्यों बना है? आजकल जितने भी विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मंत्री बनने के बाद तुरंत मैरिज गार्डन बनवाते हैं। फर्स्ट क्लास चलेगा, बोले पहली आमदनी यहीं से शुरू करो। एक बड़ी जगह ली, उसमें फार्म हाउस टाइप का बनाया, मैरिज गार्डन बना दिया, क्योंकि मैरिज तो पहले हो ही गई उनकी, अब गार्डन नहीं था, तो पद मिला तो गार्डन बन गया, पैसा आया। नारद जी की मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज के चक्कर में भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि तपस्या करने से इतना बड़ा प्रभाव हो गया नारद का। नारद जी ने कहा कि अब शादी कराना ठीक है। क्यों भाई? किसी का प्रभाव अच्छा बन जाए तो अच्छी सोच लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कैसी सोच लेके चलना चाहिए बोलो? अच्छी सोच लेके चलना चाहिए। सोच हल्की स्तर की नहीं होनी चाहिए, सोच बड़े स्तर की होना चाहिए। सोच स्वयं को प्राप्त करने की नहीं होना चाहिए, सोच सबको देने वाली होना चाहिए कि मेरे द्वारा, चूंकि इतना प्रभाव में मैं आ गया हूं कि मेरे द्वारा हजारों लोगों को लाभ मिले। क्यों? यही सोच होनी चाहिए प्रभाव पाने के बाद, पद पाने के बाद, कि मेरे हाथों से अब लाखों लोगों को लाभ मिले। लेकिन ये नहीं कि अब मैं पद प्रभाव में आ गया हूं, अब मुझे लाभ मिले। नारद जी तपस्या के बाद खुद का लाभ करने लगे। हमारी तपस्या बोलो किसके लिए है? हमने जो भजन किया, पूजन किया, तप किया, साधु बने, तुम सबके कल्याण के लिए जगह जगह जाके कथा सुनाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। बोलो भाई, यही है कि नहीं? यही सोच लेके तो आया हूं, इसलिए तो साधु बना हूं, ये सदुपयोग है। लेकिन स्वयं का लाभ लेने लग जाऊं, ये महत्वाकांक्षा हमारे प्रभाव को धूमिल कर रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर कुछ मिल जाए तो ये सोच रखना है जीवन में कि मेरे द्वारा सभी को लाभ मिले, मेरे द्वारा सभी का हित हो जाए, अगर मैं सामर्थ्यवान हूं तो। क्यों? घर में बहू आई, भोजन बना रही है, इसलिए बना रही है कि मैं सब खा जाऊंगी,
जितना बनाया है मैंने, नहीं पूरे घर का पेट भर दूं मैं, जो बचेगा बाद में मैं खाऊंगी। क्यों, यही भाव होता है कि नहीं होता है कि पूरे किसी को मैं घर में भूखा नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मैंने जो भोजन बनाने की कला सीखी है, मेरी माँ ने मुझे भोजन बनाने की कला सिखाई है, मैं भोजन बनाऊंगी और पूरे परिवार को खिलाऊंगी, किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी, जो बचेगा उसको बाद में ग्रहण करूंगी। बोलो वही नारी अच्छी श्रेष्ठ नारी मानी जाएगी, अच्छी सोच वाली, कि बनावे और पहले ही खा ले और पढ़ के सो जावे, जिसको खाना हो बचा हो तो खा ले, मैंने तो खा लिया आनंद से अब सो रही हूं। ये भावना बहू वाली नहीं हो सकती है, ये भावना अच्छी नारी की नहीं हो सकती है, ये भावना अच्छे लोगों की नहीं हो सकती है। इसलिए सबके कर्तव्य की बात कर रहा हूं मैं, केवल पुरुषों के लिए नहीं सुना रहा हूं, माताओं तुम्हारे लिए भी कथा सुना रहा हूं। नारद जी ने कहा कि मुझे रूप दे दो। क्यों, मुझे विवाह करना है। भगवान ने कहा एक बात बता नारद, मैंने जो तुझे रूप दिया है इससे अच्छा रूप हो सकता कोई? साधु बनाया तुझे, तिलक दिया, कंठी दी, चंदन दिया, वस्त्र दिए, भेष दिया, इससे अच्छा रूप और क्या होगा? अब कौन सा रूप चाहता है तू? बोले साधु वाला नहीं, शादी वाला। अलग अलग रूप होते हैं ना, आपने पहले मुझे साधु वाला दिया तो साधु बन गया, अब शादी वाला रूप दो। कौन सा है शादी वाला रूप? बाबा वाला रूप देखो, दाढ़ी मूछ वाला, और शादी वाला बिना दाढ़ी मूछ वाला। क्यों भाई? इसलिए भगवान का जो रूप है देख रहे हो, उसमें दाढ़ी मूछ है क्या? किसी चित्रकार ने बनाई हो राम जी के? बताओ, कृष्ण जी के, राम जी के, विष्णु भगवान नारायण के, बोलो भाई कितना सुंदर रूप है। जैसे बच्चों का पैदा होने वाले बच्चे का सुंदर स्वरूप होता है, वैसे ही तो 11 लाख साल हो गए भगवान राम को इस धरती पर आए, 11 लाख वर्ष हो गए, लेकिन वैसा ही का वैसा रूप है कि नहीं है? बोलो सुंदर, जैसे सुंदर रूप में प्रकट हुए थे वैसे ही हैं। तो शादी के लिए ऐसे ही तो चाहिए रूप। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, मेरा रूप लेना चाहता तू शादी के चक्कर में, ठीक है जाओ, मिलेगा? भगवान ने कहा अरे जब तुम आए हो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भगवान ने कहा जाओ नारद, और बंदर का रूप बना दिया। मांगा था सुंदर रूप, लेकिन भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। अब नारद जी बंदर, अब नारद नहीं समझ पाए, भगवान पे विश्वास है ना कि भगवान ने वचन दिया, तो शीशा देखा नहीं था, और बंदर बन के नारद बैठ गए। अब विश्व मोहिनी देखे ही नहीं नारद की ओर, किसी की ओर नहीं देख रही है। बहुत से लोग बैठे थे वहां, तमाम राजा भी आए थे शादी के चक्कर में, लेकिन किसी की ओर नहीं देख रही हो। नारद जी बोली वो इसलिए नहीं देख रही कि शादी तो मुझसे करनी है, क्योंकि सबसे सुंदर मैं हूं। सो नारद जी उसी के सामने जाके बैठ गए, तो उसने तुरंत यूं टर्न किया, मोड़ लिया। नारद जी बोले क्या बात है, कोई बात तो है? तुरंत नारद जी ने कहा प्रभु क्या बात है? आपके पास गया था, रूप लेने गया था, और ये विश्वमोहिनी देख नहीं रही है। हे प्रभु, आप भगवान के भक्त हो, सुमरण करोगे भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए वहीं, क्योंकि नारद जी ने सुमरण किया, भगवान प्रकट हुए, और विश्वमोहिनी ने तुरंत भगवान के गले में जयमाल डाल दी, और भगवान तुरंत लेके चले गए। नारद जी बोले ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, इससे अच्छा तो मैं बताता ही नहीं, तो अगर पता नहीं देता तो यहाँ कैसे आ जाते शादी के स्थल पर? और शायद पता बताया था, पूरा पता, तो सही पता बताया, वहीं आके आ गए और लेके चले गए। नहीं, इनको शादी का बड़ा शौक है। एक तो लक्ष्मी जी के साथ करा बैठे शादी, अभी भी कमी लग रही थी तो दूसरी शादी करा बैठे। अब नारद के क्रोध आ गया। देखो भाई, क्रोध नहीं आया था लेकिन वापस आ गया क्रोध की नहीं। मोह आया तो मोह ने क्रोध को निमंत्रण दे दिया, तुम भी आ जाओ, अब बढ़िया गुंजाइश है, फर्स्ट क्लास का चांस मिल गया। अब दूर चले गए थे, अब बाबा मूड में है, चले आओ। क्रोध को किसने बुलाया? जल्दी बोलो, जो चला गया था। मोह ने बुलाया, नारद के मोह ने क्रोध को बुलाया। अब क्रोध तुरंत आ गया, मौका पाके आ गया क्रोध, और सीधा आंखों में, कपोल में, ओंठ में। तो नारद जी की आंखें लाल हो गई, क्योंकि क्रोध घुस गया।
और ओंठ फड़कने लगे और कहते हैं कि अभी तो मैं नारायण नारायण कहता था, अब मैं इनको श्राप सुनाऊंगा, गालियां दूंगा। बोलो, जो नारायण नारायण कहता था गरे गाली दूंगा। अच्छा सही बताओ, बुद्धि बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई कि नहीं बदल गई? बोलो भाई, कितना सुंदर नारद, जो नारद भक्ति सूत्र पढ़िए आप कि नारद जी ने कितना सुंदर भक्ति का प्रतिपादन किया है। नारद जी कैसा भजन कोई नहीं कर सकता। श्रीमन नारायण नारायण, ये नारद जी का ही भजन है। बोलो, भजमन नारायण नारायण। सभी वक्ता लोग तो नारद जी का भजन, नारद जी कहते मैं गालियां दूंगा। अच्छा बोलो, क्रोध आएगा तो तुम भजन गाओगे कि गाली? क्या सुनाओगे? गालियां। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान से कुछ भी मत मांगना, भगवान को ही मांगना, तो न क्रोध आएगा, न काम आएगा, न लोभ आएगा, न मोह आएगा, न मद आएगा, न मत्सर आएगा। क्या आएगा? भगवान आएगा। और भगवान के पास जितने सद्गुण हैं वो सारे सद्गुण भगवान तुम्हें दे देंगे। बोलो, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और सद्गुणों की ही आवश्यकता है। अब नारद जी क्रोध में जा रहे हैं, भगवान तो कहीं गए नहीं थे, फिर प्रकट हो गए सामने। अब की बार विश्वमोहिनी के साथ प्रकट हो गए भगवान। जैसे ही प्रकट हुए, अब नारद जी तो दई हो श्राप की मरी हो जाएगी, जगत मोर उपहास। भगवान बोले, रुको रुको, आए मैं शाय मत बको, क्या बात है? बात क्या है? बोले, बात यह है कि अगर हम रूप सुंदर मांगने गए थे, नहीं देना था तो जैसे थे वैसे ही बने रहते। बंदर क्यों बनाया भाई? नहीं देना था तो हम जैसे थे वैसे ही बने रहते, बंदर क्यों बनाया? भगवान ने कहा कि तुम गए क्यों थे मेरे पास? नारद जी बोले, शादी के लिए गए थे। अच्छा नारद, एक बात बताओ, शादी में सुंदर रूप की जरूरत है? नारद जी बोले, बिना शादी में सुंदर रूप के बिना सुंदर रूप की शादी होती ही नहीं। अच्छा, फिर शादी के बाद क्या होता है? नारद जी बोले, क्या होता है शादी का? भगवान बोले, शादी में सुंदर 3 दिन को, जिंदगी भर के लिए शादी के बाद बंदर। क्यों भाई, शादी के बाद क्या हो जाते हो? जल्दी बोलो। बंदर। फोटो देख लेना, शादी के पहले वाला चेहरा देखना और शादी के बाद वाला चेहरा देखना। क्यों? चेहरा ही बदल जाता है, क्रोध आ जाता है, जाने कितनी दिमाग में झंझटें आ जाती हैं। बोलो भाई, आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? और फिर 2-4 साल बाद कहते हो, पत्नी के सामने जाते हो, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, क्या करूं, मेरा मुकद्दर खराब था जो तेरे से मेरी भावरें पड़ गईं। और वो भी कहती है, मेरा मुकद्दर खराब था जो तेरे से भावरें पड़ गईं। ऐसा द्वंद्व मचता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, फिर जब तुम घर से लड़के बाहर निकलते हो तो चेहरा सुंदर होता है कि बंदर का होता है? जल्दी बोलो। बोलो, बंदर जैसा होता है कि नहीं होता है? बंदर जैसा चेहरा हो जाता है। लोग कहते हैं, क्या बात है? बोले, बात मत करो, फालतू की बकवास बंद करो, दिमाग खराब है मेरा, टेंशन में है। इसका मतलब यह है कि पत्नी भी टेंशन में, पति भी टेंशन में। तुम्हारा परिणय बंधन जो है पूरा का पूरा, जो मांगलिक परिणय बंधन लिखा था निमंत्रण कार्ड में, वो अमंगल में बदलने लगा। बोलो, बदलने लगा कि नहीं? जहां गुण मानते थे वहां दोष दिखाई देने लगे। अरे मंडप के नीचे तुम्हें गुण दिखाई दे रहे थे इनके, ये विष्णु भगवान बैठा है मेरा, है? और फिर दोष दिखाई देने लगे। पत्नी को तुमने देखा, ये लक्ष्मी बैठी है मेरी बगल में। बोलो, मंडप के नीचे क्या दिखाई दे रही थी? ये लक्ष्मी बैठी है। लेकिन बाद में ये ताड़का दिखाई देने लगी तुम्हें, क्योंकि क्रोध कर रही है, रोज लड़ रही है, झगड़ा कर रही है, परेशान कर रही है। बात क्या है? बात यही है कि हमने मोह से नाता जोड़ लिया है। किससे जोड़ लिया है? मोह से नाता जोड़ लिया है। ये हमारा घर, ये हमारी संपत्ति। पत्नी कह रही है, मायके का सामान है, तुम हाथ नहीं लगाओगे, ये मेरी मायके का है, हाथ। ये क्या है? मोह है कि नहीं? बोलो भाई, क्या है ये मोह है। और पति कहता है, मेरे बाप ने जो सोना चांदी चढ़ाया है वो वापस कर, हाथ नहीं लगाएगी तू।
तेरे बाप का तेरे पास रहेगा, मेरे बाप का मेरे पास रहेगा। ये क्या हो रहा है? सोने के प्रति मोह है, घर के प्रति मोह है, बच्चे हो जाते तो बच्चों के प्रति मोह है, मायके के प्रति मोह है, नाते रिश्तेदारों के प्रति मोह है, सबके प्रति मोह करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोह तुम भगवान के चरणों से करो, भगवान के मंदिर से करो, भगवान की भक्ति से करो, तो संसार के जितने प्रकार के मोह होंगे वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने नारद जी से कहा कि तुमने विश्व मोहिनी से मोह किया है नारद, इसलिए तुम बंदर बन गए हो। लेकिन तुम्हें मालूम है कि विश्व मोहिनी कौन है? मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और मैंने तेरा विवाह क्यों रोका है, रूप क्यों नहीं किया? नारद जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा इसलिए विश्व मानी संसार और मोहिनी मानी मोहित करने वाली अर्थात मेरी माया, माया के साथ विवाह किसका हुआ है बोल नारद? नारद जी बोले वो तो आपका हुआ है विवाह। तो जब मेरा विवाह माया के साथ, माया का वर्ण किसने किया है बोलो? भगवान ने किया है। और याद रखना माया का वर्ण केवल भगवान ने किया है, और माया भगवान के प्रभाव में रहती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, सदा अधीन रहती है माया भगवान। लेकिन तुम जब माया के साथ प्रपंच अपना जोड़ लेते हो तो बिगड़ने लगते हो। लेकिन माया से प्रेम मत करो, मायापति से प्रेम करो। किससे करना है प्रेम? मायापति से प्रेम करना है। नारद जी से ने कहा कि महाराज गलती तो बहुत बड़ी हो गई। भगवान ने कहा इससे बड़ी गलती क्या होगी? तुम मेरे कौन हो? कहा सेवक हूं। और क्या हो? बोले पुत्र हूं। मैं कौन हूं? कहा आप मेरे पिता हैं। तो विश्व मोहिनी कौन है? माया। विवाह किसने किया है? वर्ण किसने किया है माया का? मेरा नाम मायापति है, मैंने ही किया है। तो तुम किसके साथ विवाह कर रहे थे बोल? नारद जी बोले विश्व मोहिनी के साथ। तुम्हारी कौन लगती है वो? नारद जी बोले आप मायापति हैं तो आप पिता हैं, वो माता है, तो विवाह किससे कर रहे थे? नारद जी बोले गलती हो गई, गलती हो गई तो क्षमा मांग। नारद जी ने तुरंत क्षमा मांगी। भगवान ने कहा जाओ, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि सीधे महादेव के पास जाओ। किसके पास जाओ? महादेव के पास जाओ। महादेव के पास जाओगे तो महादेव तुम्हें क्षमा कर देंगे और महादेव ही तुम्हें दोष मुक्त कर देंगे। जाओ। जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। जाओ नारद, शिव जी के मंदिर में जाओ, और शिव जी के मंदिर में जाओगे तो ध्यान रखना, उनका ध्यान करना। क्यों? अहंकार को दूर करना है तो शिव भक्ति अवश्य करनी है। अहंकार के देवता कौन है? भगवान शंकर। जो शिव भक्ति करते हैं, भगवान राम कहते हैं उनके जीवन से अहंकार दूर हो जाता है। अच्छा, भगवान राम कहते हो, शिव जी कहते हैं जो राम भक्ति करता है उसके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये खड विकार दूर हो जाते हैं। ये भगवान शंकर कहते हैं। इसलिए रामचरितमानस जो है भगवान शिव का ग्रंथ है, आप रोज पढ़ोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 प्रकार के विकार हैं, वो कभी प्रभावित नहीं करेंगे आपको। आप बिल्कुल दोषों से दूर रहेंगे। दोष आएंगे जरूर, लेकिन ये रामचरितमानस का ज्ञान, रामचरितमानस का ध्यान, रामचरितमानस के जो कांड हैं उनके विचार आपको दोषों से दूर करते रहेंगे। लेकिन आप रामायण को रोज पढ़िए, तब पढ़ना चाहिए। पेपर पढ़ते हो, पत्रिकाएं पढ़ते हो, हैं मोबाइल में समाचार देखते रहते हो, पढ़ते हो, रामायण पढ़ लिया करो थोड़ा सा। इस बात को जरूर मानो, रामायण पढ़ लिया करो। तुम कभी कभी तो उस बाबा को देखते हो जो झंझट कर चुका है, देखो इसने क्या किया बाबा ने, देखो 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 देखो, तो नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं। जो अच्छाइयां हो उसको सर्च करो, उसको पढ़िए। रामचरितमानस ग्रंथ है, उसमें भाव भी हैं, बहुत अच्छे भाव हैं। मैं कहता हूं, और बहुत से संतों के विचार भी आते हैं मोबाइल में, उनको सुना करो। रामायण को नियम से पढ़ा करो,
तुम्हारे जीवन के दोष दूर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। 5 बज गया है, कल सुनाएंगे, 3 दिन शेष हैं अभी। ध्यान से मेरी बात को अगर सुना है तो फिर कोशिश करना कि परिवार और रिश्ते नातेदारों को सूचना देना और उनके शहद कथा सुनने के लिए आना। जब आप कथा सुनने के लिए आओगे, लोगों को प्रेरित करके लाओगे, तो निश्चित रूप से मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। और मंदिर में राम जी बैठे हैं, दरबार पूरा लगा हुआ है, वो भी देवता सब प्रसन्न होंगे। और कोई ना कोई हमारी कथा में या साध्वी जी कथा से आपको सुंदर विचार प्रतिदिन मिलेगा, जो आपके मतलब का होगा। जैसे आज मैंने क्या कहा, आज मैंने यही कहा ना कि हमें अपने जीवन में भगवान से नहीं मांगना है, अपने जीवन में भगवान को मांगना है। क्यों दिया कि नहीं दिया? तो बस भगवान को मांग लो। योगक्षेमम भाम्यहम, सारा योगक्षेम भगवान भाम करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम। इसलिए कल फिर एक और विचार रखेंगे कि जटायु जी को बिना मांगे रूप दिया भगवान ने, अपना धाम दे दिया, रूप दे दिया, है ना। लेकिन नारद जी को मांगने पर नहीं दिया। क्यों दिया गिरिराज जटायु को, ये कल सुनाएंगे। आइए कथा सुन ली है, अब कीर्तन कर लो। इसके बाद फिर जाना, आरती हो जाएगी, आरती के बाद जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, समस्त देवी देवताओं की जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। मुख्य यजमान श्री स्वामी ग्राम पटले श्रीमती तीनथ श्रीजनबाई आए और आरती का थाल लेकर भगवान की दिव्य आरती करें।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। 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 मैं बसा कर मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो जाने दो भगवन भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नहीं मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे करती है अर्पण। मांगो मुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरे करती है अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुमको प्रभु
आरती उतारो मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाय संत करे नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाय तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती 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 उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती मैं बसा तेरी जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। सारम भुजगी निहारम सदा वसंतम हृदयार भावं भवानी शरणं भवामि त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। पूज्य जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान की। हर हर महादेव। आरती से शादी करा के उपस्थान करेंगे नित्य की